हरिओम। सप्तत्रिंशोऽध्यायः। ब्रह्माजी द्वारा विभिन्न वर्ग के अधिपतियों की नियुक्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत नंदन, ब्रह्मा जी ने इंद्र को तीनों लोकों और आदित्यों का राजा बनाया, जो सूर्य के तुल्य तेजस्वी हैं। वे विजयशील इंद्र अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। वे अपने हाथ में वज्र और अंगों में कवच धारण करते थे। वे स्मृति के सहायक और कांतिमान हैं। अधवर्यु मतलब यजुर्वेद का स्वाध्याय करने वाले ब्राह्मण उनकी स्तुति करते हैं। वे भगवान इंद्र जो ही उत्पन्न हुए त्यों ही ब्राह्मणों ने उन्हें कुशों द्वारा धारण किया। तभी से देवेश्वर इंद्र कौशिक कहलाने लगे। सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र को त्रिलोकी के सम्राट पद पर अभिषिक्त करके ब्रह्मा जी ने क्रमशः विभिन्न वर्ग के राज्यों का विभाजन आरंभ किया। उन्होंने यज्ञ, तप, ग्रह, नक्षत्र, द्विज और औषधियों के राज्य पर सोम का अभिषेक किया। दक्ष को प्रजापतियों का, वरुण को जल का तथा सबका अंत करने वाले अग्नि के समान तेजस्वी काल मतलब यमराज को पितरों का अधिपति बनाया। उन दिनों संपूर्ण गंध, देहधारी भूत, शब्द, आकाश और बल के स्वामी वायुदेव बनाए गए। समस्त भूतों, पिशाचों, मृत्युओं, गौवों, उत्पातों, ग्रहों, रोगों, व्याधियों, ईत्यों तथा सारे व्रतों के अधिपति महादेव जी बनाए गए। यक्षों, राक्षसों, गुह्यकों और धन तथा संपूर्ण रत्नों का आधिपत्य विश्रवा के पुत्र कुबेर को दिया गया। बड़ी बड़ी दाढ़ वाले सर्पों के शेष, नागों के वासुकी और समस्त सरीसृपों के तक्षक राजा बनाए गए। आदित्यों में सबसे छोटे जो पर्जन्य हैं, उन्हें सागरों, नदियों और मेघों का तथा वर्षा का भी अधिपति बनाया गया। ब्रह्मा जी ने चित्ररथ को गंधर्वों का तथा कामदेव को संपूर्ण अप्सराओं का स्वामी बनाया। महादेव जी के ध्वज स्वरूप जो वृषभधारी श्रीमान नंदी हैं, उन्हें समस्त चौपायों और वाहनों का अधिपति नियत किया। महातेजस्वी हिरण्याक्ष को दैत्यों का राजा बनाया और हिरण्यकशिपु का युवराज के पद पर अभिषेक किया। महाकाल को कालकेय नामक गणों का स्वामी बनाया। उनमें जो दनायुषा के पुत्र थे, उनका राजा उन्होंने वृत्रासुर को बनाया। सिंहिका का पुत्र जो राहु नामक महान असुर है, उसे अनेकानेक उत्पातों और अशुभों का स्वामी बनाया। भरतनंदन, समस्त ऋतुओं, युगों, पक्षों, मासों, तिथियों, पर्वों, कला, काष्ठा और मुहूर्तों तथा उत्तरायण दक्षिणायन की गति का राजा संवत्सर बनाया गया। वही योग और गणित का भी स्वामी हुआ। सुंदर पंखों वाले महाबली गरुड़ समस्त पक्षियों, दूर तक दृष्टिपात करने में समर्थ प्राणियों तथा विशालकाय सर्पों के अधिपति बनाए गए। जपा कुसुम की राशि के समान लाल रंग वाले गरुड़ के भाई अरुण समस्त योगों तथा साध्यों के स्वामी बनाए गए। प्रजापति कश्यप का जो विरथ नामक पुत्र था, उसे देवराज इंद्र ने पूर्व दिशा का राजा एवं अधिपति बना दिया। भगवान आदित्य के पुत्र महायशस्वी धर्मराज यम को दक्षिण दिशा में यमलोक का राजा बनाकर रखा गया और महेंद्र ने ही उसका सत्कार किया। कश्यप के औरस पुत्र वरुण जो सदा जल के ही भीतर रहते थे और अंबुराज नाम से विख्यात थे, पश्चिम दिशा के राजा बनाए गए। पुलस्त्य मुनि के तेजस्वी पुत्र पिंगल जो देवराज इंद्र के समान प्रभावशाली और एक आंख वाले थे, उत्तर दिशा के स्वामी बनाए गए। इस प्रकार लोकस्रष्टा स्वयंभू ब्रह्मा ने विभिन्न राज्यों का विभाजन करके उन राजाओं के लिए स्वर्ग में भी पृथक पृथक दिव्य लोक दिया। किसी को सूर्य के समान और किसी को अग्नि के तुल्य तेजस्वी लोक दिए, किसी को विद्युत के समान भली भांति प्रकाशित होने वाले और किसी को चंद्रमा के समान निर्मल कांतिमान लोक प्रदान किए। वे सब लोग नाना प्रकार के वर्ण वाले और इच्छानुसार चलने वाले थे। वहाँ सैकड़ों लोग निवास करते थे। वे सब के सब सत्कर्म करने वाले पुण्यात्माओं के लोग थे। पापियों और दुष्कर्मियों के लिए वे अत्यंत दुर्लभ थे। ये सामने जो तारांगणों के समान सौम्य प्रकाश दिखाई देते हैं, सब के सब पुण्यात्माओं के ही लोग हैं। पुण्यकर्मी पुरुषों के लिए ही इनकी सृष्टि हुई है। जो लोग पर्याप्त उत्तम दक्षिणाओं से युक्त पवित्र मतलब निष्काम यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करते हैं, अपनी ही स्त्री में अनुराग रखते हैं तथा जो शांत, सरल, सत्यवादी, दीन दुखियों पर अनुग्रह करने वाले ब्राह्मण भक्त, लोभहीन, रजोगुण रहित और निर्मल तपस्या से युक्त हैं, वे साधु पुरुष ही उन लोकों में जाते हैं। साक्षात लोक पितामह प्रजापति ब्रह्मा इस प्रकार अपने पुत्रों को विभिन्न राज्यों में नियुक्त करके पुष्कर नामक ब्रह्म धाम में चले गए। स्वयंभू ब्रह्मा जी के दिए हुए अपने अपने पालनीय लोकों में स्थित रहकर
देवेंद्र से सुरक्षित हुए समस्त देवता वहां आनंद पूर्वक रहने लगे। यज्ञ भाग का भोजन करने वाले इंद्र आदि सब देवता स्वयंभू ब्रह्मा द्वारा यथा योग्य पालन कर्म में नियुक्त किए जाने पर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शुभ यश और स्वर्गलोक प्राप्त किया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वाराह अवतार के प्रसंग में अधिपतियों की स्थापना विषयक 37वां अध्याय पूरा हुआ।